हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग द फरी कैट। ओके, हमें इसमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है? फरी कैट। ये है फरी कैट, ये हमें आज इसी को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? पोजीशन वर्ड का यूज करके। हम लोग पोजीशन वर्ड का यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फरी कैट को ढूंढेंगे। ओके, चलिए आगे ढूंढते हैं इस पोएम के थ्रू। ये पोएम है, यहाँ पे लिखा भी है लेट अस सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना, स्पेलिंग है SING। नोट कर लीजिए, आगे काम आएगा। आगे हम लोग देखते हैं लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। फरी का मतलब होता है रोएदार। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रोएदार। रोएदार मतलब जिसके बाल जो होते हैं बड़े मुलायम मुलायम होते हैं, उन्हें हम रोएदार कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे है क्या क्या। यहाँ पे लुकिंग का मतलब होता है देखना, तो चलिए देखते हैं। ये ट्री है, TRW। ठीक है, ये यहाँ पे ट्री है, ये सन है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग लिख लेते हैं हम लोग, SUN। ठीक है, ये ट्री है, ये ट्री है। ये यहाँ पे बर्ड्स है, स्पेलिंग लिख लीजिए BIRDS। ओके, ये स्क्वायरल है। स्क्वायरल का मतलब गिलहरी। स्क्वायरल का मतलब गिलहरी। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम लोग देखेंगे ये आपके जैसे कुछ बच्चे हैं। ये आपके जैसे कुछ बच्चे हैं जो ये भी क्या कर रहे हैं, हाँ, आप ही की तरह ढूंढ रहे हैं इसको, फरी कैट को। और ये यहाँ पे है एक फरी कैट है। क्या है? फरी कैट। ये यहाँ पे काऊ है, गाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सीट? आर यू सिटिंग ऑन द विंडो सीट? सीट मतलब छज्जा। छज्जा किसको कह रहा है? ये इसको छज्जा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूज हो रहा है कौन सा पोजिशनिंग वर्ड? ऑन यूज हो रहा है। ऑन पोजिशनिंग वर्ड हम उस समय यूज करते हैं जब हम किसी चीज जैसे टेबल पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पर शेड है, शेड के ऊपर ये फरी कैट है। ठीक है, ये देखिए ये बर्ड्स है, तो ये बर्ड्स हवा में उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है? हवा में। ठीक है, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? तो स्लीपिंग का मतलब होता है सोना, SLEEP। स्लीप मतलब सोना होता है, इसमें ING लगा है, ये वर्ब का फॉर्म है। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। अंडर यहाँ पे पोजीशन वर्ड है, और माई बेड, बेड मतलब होता है बिस्तर। ये देखिए ये है आपका बेड। ठीक है, तो इस बेड के अंडर जो है ये सोया हुआ है। क्या सोया हुआ है? यहाँ पे लिखा है बिल्ली के बारे में बात हो रही है ना, फरी है। वेयर आर यू माई फरी कैट? फरी, फरी मतलब क्या होता है? रोबेदा। ओके, चलिए अब इसमें देखते हैं क्या है। ये एक रेड बॉल हो गया जो बेड के नीचे है। ठीक है, ये देखिए आप ही की तरफ एक बच्चा है जो फरी कैट को ढूंढ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे है लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। फिर से वही हम लोग उसी लाइन को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें फरी कैट को देखना है, और यहाँ पे फिर से वही एक अलग लाइन है। आर यू इनसाइड द बैकपैक? इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर, किसी चीज के अंदर। इनका मतलब अंदर होता है, और इनसाइड मतलब अंदर की ओर, मतलब कोई चीज अंदर है। ठीक है, जैसे ये बैकपैक है, अंदर है, तो बैकपैक इसको बोलते हैं। देखो ये हो गया बैकपैक। ठीक है, तो इसके अंदर ये सवाल आ रहा है कि क्या फरी कैट है? ये ढूंढ रहा है। फिर अगला लाइन है आर यू आउटसाइड द रेड रैक? ये हो गया आपका रेड रैक। ठीक है, और आउटसाइड मतलब इसके बाहर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ फरी कैट शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आउटसाइड एक पोजीशन वर्ड है, हम इस पोजीशन वर्ड को याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये इनसाइड एक पोजीशन वर्ड है, यहाँ पर ऑन पोजीशन वर्ड है, यहाँ पे अंडर जो है पोजीशन वर्ड है। ठीक है, आगे है वेयर आर यू माई फरी कैट? मेरे फरी कैट तुम कहाँ हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम 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 टू मी माई फरी कैट। ये फरी कैट को जैसे हम लोग गाँव में बुलाते हैं ना, अपने पालतू जानवर को, जैसे कोई खरगोश पालता है तो उसके नाम से बुलाते हैं, उसी तरह से अपने फरी कैट को बुला रहा है। बुलाने का तरीका है कम 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 टू माई फरी कैट। उसने देखा सा यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। ये जो जार है, जार का ये बॉटम हो गया। क्या हो गया? ये बॉटम। तो उसने देखा कि तुम मेरे जार के बॉटम को स्क्रैच कर रहे हो। ठीक है, आगे क्या? सा यू प्लेइंग ए टॉप ऑफ माई कार? तुम मेरे तुम मेरे कार के टॉप पर खेल रहे हो। तो ये कार हो गया, और कार के ये टॉप पर क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, खेलते हुए दिख रहा है। कम टू माई फरी कैट। टॉप यहाँ पर देखिए, ये जो टॉप है ये भी क्या हो गया? पोजीशन वर्ड। बॉटम क्या हो गया? बिल्कुल सही, पोजीशनिंग वर्ड। ओके, तो हम लोग पोजीशनिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे फरी कैट को डिनोट करने के लिए। ये जार जो है इसको जार बोलेंगे। ये जार हो गया, ये विंडो हो गया, ये विंडो के नियर में है, तो हम लोग नियर द विंडो भी बोल सकते हैं पोजीशनिंग वर्ड का यूज करके फरी कैट को लोकेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो फरी कैट है, ये जो फरी कैट है किस पे है? हैट पे। किस पे है ये? हैट पे। हैट के ऊपर में है।
ये फरी कैट देखिए, ये फरी कैट है, ये मैट के नीचे है, इसको क्या बोलेंगे हम? मैट बोलेंगे। तो ये हो गया मैट, ठीक है। तो आगे लाइन पढ़ते हैं, कम 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 टू मी माई फरी कैट। तो ये फरी कैट है, इसको बुलाने का तरीका है जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, सायू होपिंग एबव द हेड। तो आप देखिए यहाँ पे सा मतलब यहाँ देखना होता है, सी का फॉर्म होता है ये, हम इसके हायर क्लास में पढ़ेंगे। होपिंग का मतलब कूदना होता है, स्पेलिंग होता है HOP, होप मतलब कूदना होता है, इसमें ING लगता है तो फिर ये होपिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और पोजिशनिंग वर्ड आ गया, क्या है पोजिशनिंग वर्ड? बिल्कुल सही, अबव, अबव द हेड, ठीक है। सायू हाइडिंग, हाइडिंग का मतलब क्या होता है? छिपना, HIDING। तो हाइडिंग कहाँ पर? बिलो द मैट, यहाँ पर देखिए ये भी एक और आ गया पोजिशनिंग वर्ड। तो एबव मतलब ये इसके ऊपर, और बिलो मतलब ये मैट के नीचे। तो सायो हाइडिंग बिलो द मैट, हेयर कम्स माई फरी कैट। यहाँ पर हमारा फरी कैट फिर से आ जाता है और ये लोग फिर से यहाँ पे मिल जाते हैं और ये खेलते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही आप लोग भी अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ खेलते होंगे। हाँ, डोमेस्टिक एनिमल्स समझते हैं ना बच्चों? हाँ, डोमेस्टिक एनिमल उसी को बोलते हैं जो घर में हम लोग पालते हैं, जैसे कि गाय हो गया, काउज, बुफेलोज, हॉर्स, कैमल, डंकी, ये सब बुफेलिश क्या होता है? डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बोलता है रीड अलाउड द पोएम, हमें पोएम को जोर जोर से बोलना है, ठीक है। तो चलिए एक बार पोएम को पढ़ लेते हैं, क्या है? लेट अस सिंग। चलिए, लुकिंग लुक, मेरे साथ गाइएगा, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। बोलिए, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। आर यू सिटिंग ऑन द विंड शेड, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, वेयर आर यू माई फरी कैट, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। आर यू इनसाइड द बैकपैक, आर यू आउटसाइड द रेड रैक, वेयर इज माई, वेयर आर यू माई फरी कैट। Come, 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 come to my furry cat. Saw you scratching the bottom of my jar. Saw you playing at the top of my car. Come to come to me, my furry cat. Come, 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 come to me, my furry cat. Saw you hopping above the hat. Saw you hiding below the mat. Here comes my furry cat. इस तरह से इसको एक दो बार पढ़ना है, ठीक है। और बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कैट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ध्यान से देखना, ये है कैट, ठीक है। इसके जगह यहाँ पे क्या लिखा है? डॉग्स। हम लोग डॉग्स भी करके पढ़ सकते हैं, और इसके जगह हम लोग काउ करके भी पढ़ना है आपको, आपको इसे पढ़ना है कम से कम एक बार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग अब क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए पोएम। हमें पोएम पोएम का जो पिक्चर है उसे देखना है, लुक मतलब देखना होता है, एंड इनसर्कल द करेक्ट वर्ड, हमें जो है करेक्ट वर्ड पर एनसर्कल करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सर्कल करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है द रेड बॉल, यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन बना दिया गया है। हम लोग यहाँ पे किस पोजिशनिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं? अंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज, ऑप्शन है इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द कार। तो पिक्चर में हम लोग कहाँ देखे थे कैट? बिल्कुल सही, ऑन द कार। कहाँ पर था? ऑन द कार। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैन इज लाइंग, हम लोग पिक्चर में कहाँ देखे थे? अंडर द ट्री। बहुत सही, हम लोग पिक्चर में अंडर द ट्री देखे थे। पिक्चर में देखिएगा पीछे करके, आपको पता चल जाएगा। द काउ इज, काउ कहाँ पर था? बिल्कुल सही, आउटसाइड द हाउस, ये घर के बाहर में था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पोजिशनिंग वर्ड आउटसाइड का यूज करेंगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, यहाँ पे लिखा थिंक एंड आंसर। थिंक का मतलब क्या होता है बेटा? सोचना। मेरे साथ लिखिए थिंक, THIN के, थिंक मतलब सोचना। हाँ वही जो दिमाग में सोचते रहते हैं। थिंक एंड आंसर, तो यहाँ पे लिखा है वेयर डू यू पुट योर शूज। पुट मतलब क्या होता है? पुट मतलब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को समझ में नहीं आते आप लोगों को, तो यहाँ पे इसका मतलब हम दे दिए ताकि पढ़ने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। पुट का मतलब होता है रखना, रखना, ठीक है। तो वेयर डू यू पुट योर शूज, तो हम अपने शूज को कहाँ रखते हैं? बिल्कुल सही, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अपने कमरे के बाहर शूज को रखते हैं, और रखना चाहिए। कहीं आप अपने कमरे में तो नहीं रखते हैं? गंदी बात है, नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, हमें कचरे कहाँ फेंकना? गार्बेज का मतलब क्या होता है? कचरा। हाँ देख लीजिए, लिख लीजिए, कचरा, कचरा पर आ की मात्रा, कचरा। मेरे साथ किए गार्बेज, और यहाँ लिखा हुआ स्पेलिंग GRBAGE, और ये हो जाता है थ्रो। थ्रो मतलब होता है फेंकना। क्या होता है बेटा? थ्रो मतलब फेंकना, हाँ वही
जो बॉल फेंकते हो तो बोलते हो ना थ्रो करो। क्रिकेट नहीं खेलते हो क्या? तो सिर्फ पढ़ाई करते हो, थोड़ा मोड़ा खेला भी करो। बाहर जाओ, पार्क में जाओ, थोड़ा टहलो, तब ना समझ में आएगा। चलिए लिखा है वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। हम लोग कचरे कहाँ फेंकते हैं, ठीक है। तो कहाँ फेंकते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया, इनसाइड द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर। यहाँ पे किसका यूज करेंगे, कौन से पोजिशनिंग वर्ड का, इनसाइड का, ठीक है। चलिए अभी देखिए, बात करें थे हम लोग खेलने की, चलिए खेलते हैं। काम कीजिएगा, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में तुम्हारे दोस्त होंगे, तो दो टीम बनाते हैं। क्या करते हैं, दो टीम बनाते हैं। एक टीम जो है, स्कूल में बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे कि चौक होता है, डस्टर होता है, फिर उसके अलावा टेबल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उससे क्या करना है हमें, कि उसको छिपाना है। और दूसरे टीम से कहना है ढूंढने के लिए, पर ढूंढना हाथ से नहीं है, बोल करके ढूंढना है। और क्या बोलना है, पोजिशनिंग वर्ड। देखें यहाँ पे लिखा है पोजिशनिंग वर्ड। पोजिशनिंग वर्ड बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या था, इनसाइड था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आउटसाइड था, फार, नियर, एबव, बिलो, ठीक है। तो हम लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, पोजिशनिंग वर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग इसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोई व्हाइट थिंग्स है, ये देखिए ये व्हाइट थिंग्स है, और ये टेबल है, क्या है, टेबल है। तो हम लोग पोजिशनिंग वर्ड का यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल। और ये ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड के नजदीक में ही पड़ता है, तो बोलेंगे नियर द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लुक फॉर ए व्हाइट थिंग विच आर हिडन नियर द बोर्ड एंड अंडर द टेबल, ठीक है। चलिए फिर हम एक रेड थिंग, मतलब हम कोई बॉल चीज के बात में बात करें जो क्लासरूम के बाहर, यहाँ पे लिखा है आउटसाइड वर्ड, और यहाँ पे जो ट्री के नीचे है, अंडर द ट्री। अब आप लोग खेलिएगा तो आप लोग खुद इस पोजिशनल वर्ड का यूज इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक गेम लिखा हुआ है। गेम ये है कि यहाँ पे इस तरह से एक टोकरी रख लेना है, ठीक है। और कुछ ग्रुप्स अपने आसपास, आस पड़ोस या पार्क में आप जाएंगे ना खेलने, तो वहाँ मिल करके आप बॉल को इस टोकरी में फेंकना है, ठीक है। गांव में तो फिर पार्क की कोई समस्या ही नहीं होती है, गांव में तो पूरा फैल जगह होता है, आप कहीं भी खेल सकते हैं। तो बॉल को इस तरह से टोकरी में फेंकना है। अगर बॉल अंदर चला जाए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या बोलना है, हाँ सही जवाब, इन बोलना है। और अगर नहीं जाए तो आउट बोलना है, ठीक है। आउट का मतलब आउट नहीं होना, आउट का मतलब बॉल जो है बाहर चला गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस तरह से कई तरह के गेम खेलते थे, हम लोग भी खेले हैं। जैसे कि हमारे घर के सामने बहुत बड़ा सा एरिया होता था, क्षेत्र होता था, खाली जगह होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, इस तरह से ये बड़ा सा सर्कल बनाते थे और इसमें पत्थर फेंकते थे। पत्थर अगर इसमें गया तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बाहर गया तो पनिशमेंट भी नहीं। पनिशमेंट में क्या होता था ना, कि हमें दौड़ना होता था कुछ दूर तक, तो पनिशमेंट खत्म हो जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे क्या करना है, टिक द थिंग्स। हमें यहाँ पे क्या करना है क्या, अब घर पे थोड़ी मेहनत करनी है, बहुत हो गई खेल कूद, ठीक है। टिक द थिंग विच आर इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर। जैसे फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स देखिए, इसमें फ्लावर्स एक इनसाइड है, एक आउटसाइड। तो हमें किस पे टिक करना है, इनसाइड पे, तो हमने इस पे टिक करेंगे। इसमें ये एक अंकल जी है और एक तुम्हारे जैसे छोटी बच्ची है, तो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, तो हमें हमें कहाँ टिक करना है, इनसाइड है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए ये भालू है, भालू पहचानते हैं ना, तो ये अपने गुफे के अंदर है और ये गुफा के बाहर है। तो यहाँ पे हमें आउटसाइड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ टिक द थिंग विच आर आउटसाइड, तो हमें आउटसाइड पे यहाँ टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड मत पढ़ लीजिएगा, आउटसाइड है, ठीक है। अभी कुछ टॉयज है, तो ये डब्बे के अंदर इनसाइड है और ये बाहर है, तो हमें यहाँ पे टिक करना है ठीक है। चल चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब ये फिर देखिए, जो हम लोग गेम खेल रहे थे स्कूल में, अब हम लोग खेलेंगे यहीं पे। यहाँ पे क्या है, पिक्चर है, क्या ये पिक्चर देखे, लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड मतलब पोजिशनल वर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पोजिशनल वर्ड की। ए बॉय, एक बच्चा है जो सिटिंग ऑन ऑब्लिक अंडर द ट्री। तो एक बच्चा है जो ट्री के नीचे बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, नीचे। तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे टिक कर देंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी जी है, हल्के हल्के चले होंगे। ये बर्ड्स हो गया, यहाँ पे ये भी बर्ड्स हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बर्ड्स आर ऑन ऑब्लिक अंडर द ट्री। तो ये कहा क्या हो जाएगा, ऑन द ट्री, क्योंकि अंडर द ट्री तो ये आदमी है ना। हाँ बहुत अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ड्राइंग है, क्या ड्राइंग है, इसमें तुम्हारे जैसा एक बच्चा है, इसके नाक के नीचे लिखा हुआ है ना बिलो, बिलो क्या है, पोजीशन वर्ड है, हाँ। तो नाक के नीचे हमें स्माइल बनाना है, स्माइल बिलो द नोज एंड आईब्रो अबव द आईज। इसके ऊपर आईब्रो बनाना है, बनाने आता है ना, ये खुद से बनाना है, इसमें हम कुछ नहीं हेल्प करेंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारे खुद आईब्रो है, देखो देख के बनाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग अपने पहले पिक्चर पे बात आते हैं। ये हो गया हमारा झंडा, क्या है, इसे बोलते हैं तिरंगा, ये हमारा नेशनल फ्लैग भी है, ठीक है। ये चीज तुम जो 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी में झंडा फहराते हैं ना, तो उसमें ये देखने को मिलेगा।
ये कलर होता है सैफ्रॉन। क्या होता है? ये हो गया सैफ्रॉन, ठीक है, सैफ्रॉन कलर होता है। छोटे बच्चों में हम लोग ऑरेंज कलर भी पढ़ सकते हैं, परंतु इसे हम लोग सैफ्रॉन कहते हैं। ये व्हाइट कलर होता है और ये ग्रीन कलर होता है। देखने में ही लग रहा है कि ये ग्रीन कलर है, आप खुद भी पहचान सकते हैं। और ये तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जो क्या गा रहे हैं? हाँ बहुत सही, नेशनल एंथम, मतलब कि राष्ट्रगान गा रहे हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है। लिखा हुआ हाउ मेनी कलर्स आर देयर, यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट आवर नेशनल फ्लैग, हमारे नेशनल फ्लैग को देखिए, विच आर ऑल्सो नोन एज तिरंगा, अभी बताया तिरंगा कहते हैं उसको। और हाउ मेनी कलर्स आर देयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? 3। लिखो बेटा मेरे साथ, THREE, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ तिरंगा। अभी हम लोग देखे हैं कौन सा कलर टॉप में होता है? सैफ्रॉन, बहुत सही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विच कलर इज बिलो द व्हाइट कलर ऑन द तिरंगा, तो व्हाइट कलर है उसके नीचे कौन सा कलर होगा? तो ग्रीन कलर होगा, ठीक है। ये देखिए व्हाइट है, व्हाइट के नीचे कौन सा होगा? ग्रीन कलर होगा। विच कलर इज एबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा, तिरंगा के ऊपर में कौन सा कलर होगा? तो ये देखिए ये व्हाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। वेयर इज द अशोका चक्र ऑन तिरंगा, तिरंगा में अशोका चक्र कहाँ पर है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर है? ये बीच में है, ना ऊपर है ना नीचे है, तो कहाँ पर टिक मारेंगे हम लोग? इन द मिडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक पोएम है, एक पोएम है, पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। लिखा है, छुक छुक गो जावर ट्रेन, हम लोग जब छोटे होते हैं तुम लोग भी खेलते होगे छुक 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 ट्रेन, एक पोएम ही गाते थे, तो यहाँ पे चलिए पोएम गाते हैं। छुक छुक गो जावर ट्रेन ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन, छुक छुक गो जावर ट्रेन, बोगी बिफोर माई बॉगीज बिफोर माई बॉगी, बॉगी आफ्टर माई बॉगी, मी के चैन, ओवर द ट्रीज ओवर द रिवर एंड इन द रेन, छुक छुक गो जावर ट्रेन। चलिए अब यहाँ पे कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं अच्छे से। छुक छुक गो जावा ट्रेन, मतलब ये छुक छुक क्या है? आवाज है, क्या है? आवाज है। ये छुक छुक आवाज निकालती है ट्रेन, ठीक है। गो जावा ट्रेन, गो मतलब होता है जाना, ठीक है। ओवर द हिल, हिल मतलब, ओवर मतलब क्या होता है? ऊपर, ये भी पोजिशनिंग वर्ड आता है, तो क्या होता है? ये भी पोजिशनिंग वर्ड आता है। हिल मतलब होता है पहाड़ी, हिल मतलब होता है पहाड़, हाँ। डाउन मतलब होता है नीचे, डाउन मतलब नीचे, यहाँ पे लिखो बेटा मेरे साथ, नीचे, नीचे, ठीक है। डाउन टू द प्लेन, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई ध्यान देना। प्लेन मतलब जो होता है खाली फील्ड होता है, जो प्लेन होता है उसको प्लेन बोलते हैं, ठीक है। छुक छुक गो जावा ट्रेन, बोगी बिफोर, देखो यहाँ पे भी पोजीशन वर्ड आ गया, बिफोर क्या आ गया? बिफोर, और यहाँ पर आफ्टर भी पोजीशन वर्ड है, ठीक है। तो बिफोर, इसके पहले बोगी, इसके बाद में बोगी, मे के चेन, इस तरह से एक चेन बनता है। ओवर द रिवर, यहाँ पे बेटा रिवर मतलब क्या होता है? रिवर मतलब नदी, लिखो यहाँ पे RIVER, रिवर मतलब नदी, ठीक है, रिवर मतलब नदी। एंड इन द रेन, रिवर के मतलब यहाँ पे ओवर मतलब ऊपर, तो नदियों के ऊपर, और बारिश में, इन मतलब में, बारिश में भीगती हुई जाती है, छुक छुक गोज आवर ट्रेन। अब यहाँ पर देखिए कि एक सवाल लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आते हैं, हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर द ट्रेन, तो ये इंजन है, आफ्टर इंजन है, तो इंजन के बाद यहाँ पे आफ्टर आ जाता है। ये देखिए ये हो गया तुम्हारा इंजन, उसके बाद कितने बोगी हैं? एक दो, जिसमें तुम बैठे हो 3, हो गया 4, और ये हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बोगी, कितने बोगी? 5 बोगी। हाउ मेनी बोगी आर देयर बिफोर द रेड बॉगी, ये हो गया रेड बॉगी, यहाँ पे ये है रेड बॉगी, ठीक है। अब इससे पहले कितने हैं? 1 और 2, तो 2 बॉगी हो गया बिफोर, पहले, ठीक है। फिल द ऑरेंज कलर इन बॉगी, फिल द ऑरेंज कलर इन द बॉगीज आफ्टर द रेड कलर, इसमें आपको बेटा ऑरेंज कलर फिल अप करना है। एंड फिल द ब्लू कलर इन द बॉगी बिफोर द रेड बॉगी, रेड बॉगी के पहले इसमें आपको ब्लू कलर फिल करना है। ये आप घर पे कलर से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लेटेस्ट प्ले, इसी खेल की बात कर रहे थे, हम लोग बचपन में खेलते थे, और क्या पढ़ते थे? हेयर गोज आवर ट्रेन, हेयर गोज आवर ट्रेन, नो वन इज बिफोर मी एंड मीरा इज आफ्टर मी, ठीक है। इस तरह से मतलब कहने का मतलब है कि आपके जैसे ये है,
ये अपने बारे में बात कर रहा है कि इसके आगे कोई नहीं है, तो क्या लिखा है, नो वन बिफोर मी, ठीक है। और इसके बाद में ये इसका नाम मीरा है, क्या नाम रखा है इसका, मीरा। मीरा इज आफ्टर मी। अगर आपके आगे कोई है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके आगे कोई दोस्त है, दोस्त का नाम मान लीजिए नितिन रखते हैं, तो नितिन क्या पढ़ेंगे, हेयर गोज आवर ट्रेन, हेयर गोज आवर ट्रेन, नितिन इज बिफोर मी एंड मीरा इज आफ्टर मी। लेकिन अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे बोलेंगे नो वन इज बिफोर मी एंड मीरा इज आफ्टर मी। अगर आप मान लीजिए सबसे पीछे हैं तो क्या पढ़ेंगे, हेयर गोज आवर ट्रेन, हेयर गोज आवर ट्रेन, माई फ्रेंड इज बिफोर मी एंड नो वन इज आफ्टर मी। ओके, माई फ्रेंड की जगह अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कुछ क्या है, सुहाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप। आपके जैसे दो दोस्त हैं, ये कुछ ग्रुप्स बनाते हैं। आई हैव पुट ऑल द टेबल टुगेदर। टुगेदर मतलब बेटा साथ साथ होता है, क्या होता है, साथ साथ, ठीक है। अब पेबल मतलब क्या होता है, ये पत्थर, ये देख रहे हो, ये इसी पत्थर को बोलते हैं पेबल। ओके, तो पेबल को एक साथ रखा है। यहाँ पे बोल रहा है आई हैव पुट ऑल लीफ इन वन ग्रुप एंड चॉक पीस इन अनदर ग्रुप। ये सारे लीफ जो है एक ग्रुप में रखे गए हैं, और जो चौक है, ये देखिए, ये जो चौक है इसको एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। लेट अस चिल्ड्रन टू सिमिलर एक्टिविटी एंड सॉर्टिंग द ऑब्जेक्ट लाइक सीड, लीफ एंड बीड्स etc। आपको भी अपने घर पे सीड, लीफ, सीड मतलब बीज होता है, आपके घर में बीज होंगे, उसके साथ सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग मतलब ग्रुप बनाना है, अलग अलग उसको ग्रुप बनाना है, ठीक है। लीव्स पत्ते को ग्रुप बनाना है, बीड्स जो होते हैं उसको ग्रुप बना करके रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप ही की तरह एक छोटी सी बच्ची है, जो तीन बटन्स को, जो बटन है यहाँ पे देखिए, ये क्या है, रेड कलर के बटन है, ये रेड कलर की बटन है, ये ग्रीन कलर की बटन है, ये ब्लू कलर की बटन है। इन बटन्स को अलग अलग ग्रुप में रखिए। देखिए ब्लू कलर का ये बटन हो गया, ये रेड कलर का बटन हो गया, और ग्रीन कलर। इसी तरह से आपको बेटा घर पे सॉर्टिंग करना है। क्या करना है, सॉर्टिंग का मतलब ग्रुप बनाना होता है। ये ब्लू है, ये ब्लू कलर हो गया, और ये रेड कलर हो गया, और ये ग्रीन कलर हो गया, ये ग्रीन कलर, ठीक है। अब बात यहाँ सवाल, क्वेश्चन आता है कि वाई डिड सुवाली मेक सच ग्रुप। सुवाली जो थी ऐसे ग्रुप क्यों बनाई, मेक मतलब बनाना होता है, मेक मतलब बनाना, क्यों बनाई, ताकि यहाँ पे जितने भी बटन हो ब्लू कलर के। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक बटन उठाएंगे तो हमें कंफ्यूजन रहेगा कि ये रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है। जब भी उठाएंगे तो ब्लू कलर का उठाएंगे, तो हमें उठाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये मिक्स है तो इसमें से अगर हमको ब्लू कलर का बटन उठाना है तो ढूंढने में भी बड़ी मुश्किलें आएंगी, ठीक है। अब शिवाली बोलती है कि इन बटनों को अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पे ग्रुप में बनाना है। तो और किस तरीके से हम लोग ग्रुप में बनाएंगे, शेप के आधार पे। देखिए ये है स्क्वायर शेप, ये भी स्क्वायर शेप है, फिर यहाँ पर ये भी स्क्वायर शेप है, तो हम लोग इनको, ये इनको एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्क्वायर शेप है, इसको भी अलग हम लोग रख लेंगे। इसी तरह से ये राउंड शेप का आ गया, ये भी राउंड शेप का है, ये भी राउंड शेप का है, ये भी राउंड शेप का है, हम लोग इसको एक ग्रुप में रखेंगे। फिर ये इसका शेप सिमिलर है तो इसको भी एक साइड हम लोग रख लेंगे। इस तरह से हम लोग इसे एक नए तरीके से भी ग्रुप में रख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर जो है यहीं पे खत्म हो जाता है बच्चों। चलिए पढ़ते रहिए और खेलते भी रहिए, ओके। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई जो है आपके लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खेलना भी बिल्कुल अच्छी चीज़ ज़्यादा नहीं है। तुम्हें पढ़ना भी है और खेलना भी है, ठीक है। चलिए फिर हम अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में भी मिलेंगे। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।